एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है और एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कलयुग वाणी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयलों को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी आपके हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर ला सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं, रास्ता दिल में होना चाहिए। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखें, बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश रहने के 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है दोस्तों, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें, आप क्या कर चुके हैं और क्या करना भी बाकी है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है, उसे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते हो? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य से भटक चुके हैं। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता,
समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर रहता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा करुणा का जीवन, ये बातें मानवता का नवीनीकरण है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चलो, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ जो कि आपकी प्रकृति में बाधा हैं। तीन चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए हैं, आप अपने गुस्सों के द्वारा दंडित हुए हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं, सब कुछ दे देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का खुद लेखक होता है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ रहने की दोनों ही शक्तियां हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं, वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आपका चित्त शांत है, तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता, एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी भी कुछ नहीं होता। सच्चाई को अपनी जमीन बताएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं होता। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को अपने जैसे ही समझिए। खुद किसी जीव को न मारे और दूसरों को भी ऐसा ना करने दे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते का भी रोशन करता है। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने स्नेह और प्यार के उतने ही हकदार हैं जितना इस दुनिया में अन्य व्यक्ति को भी है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकल्प चुनें और अपने मन से अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपसे सिर्फ यही कहता है। आज हम तो जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति दो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत भी ना करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुना देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह व्यक्ति होता है जिसे सच को हासिल कर लिया है। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान में भी स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या द्वेष से प्रभावित नहीं होता। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर करता है जिस तरह से एक सोनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा कर इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी चैन से नहीं रह सकते हैं। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं
जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।